नमस्कार। अब आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में और भौगोलिक विचारधाराओं के क्रम में रेड जेल की बात करते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की बात करें, राजनीतिक भूगोल के पिता इसको कहा जाता है। रेडजेल को 1844 से 1904 इनका टाइम पीरियड है। आगे देखें, मानव भूगोल का जन्मदाता भी यही है रेडजेल। रेडजेल ने इतिहास, जीवन विज्ञान, मानव वो विज्ञान तथा भूविज्ञान का गहन अध्ययन किया और चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखित पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि ये बुक है इसकी द्वारा लिखित पुस्तक में व्यवस्थित इसकी समालोचना इसने करी 1869 में। किसने? रेडजेल ने। हिंडेलबर्ग तथा जेना विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान तथा भौतिकी विषयों का अध्ययन इन्होंने किया। फ्रांस के आयंड, ठीक है, पेलियर नगर के विख्यात जीवशास्त्री चार्ल्स मार्टिन्स के साथ इन्होंने 2 वर्षों तक काम किया। 26 वर्ष की आयु में 1870 में पर्शियन जर्मन सेना में इन्होंने नौकरी करी। पत्रकार के रूप में यूरोप के देशों में ऑस्ट्रिया, हंगरी और सिसिली, संयुक्त अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा आदि में भ्रमण किया। और इनका डाइवर्निजेशन सिचुएशन देखो, वोनेल्ट अमेरिका, ये अमेरिका पर 2 खंडों में इन्होंने अपने विचारों का प्रकाशन भी किया। भौतिक और सांस्कृतिक भूगोल का विवरण दिया। 1876 में म्यूनिक में भूगोल के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जो अपन बनना चाह रहे हैं। 1886 में प्राइवेट निसेंट, देखो प्रिवेट निसेंट जो है, प्रिवेट निसेंट ये पुस्तक है। प्रिवेट निसेंट किसकी है? रेडजेल की, याद रखिएगा, ठीक है ना। रेडजेल के ग्रंथों की बात करें, 1879 में म्यूनिक में रहते उत्तरी अमेरिका के भूगोल पर एक पुस्तक प्रकाशित की। 1882 में इनका प्रमुख ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी, बड़ा इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपोजोग्राफी का प्रथम खंड आया। मानवता के इतिहास के आधार पर वाल्कर कुंडे किसकी है? रेडजेल की है। वाल्कर कुंडे याद रखना। अर्धकुंडे रिटर की थी। वाल्कर कुंडे रेडजेल की है, ठीक है ना। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के नाम से किया, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। रेडजेल की भौगोलिक विचारधारा की बात करें, रेडजेल की भौगोलिक विचारधारा, भौगोलिक विचारधारा की बात करें, प्राकृतिक वातावरण, पृथ्वी पर उत्पन्न जीव जंतुओं में से मनुष्य जैविक विकास की सर्वोत्तम कृति है। सांस्कृतिक वातावरण, नियतिवाद, इसका विचार था कि मनुष्य के उद्योग धंधे, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, कृषि पद्धति, वेशभूषा आदि सभी पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कमेंट्री ऑन डार्विन्स वर्क 1869, अर्थ एंड लाइफ ए कंपैरेटिव ज्योग्राफी 1901 से लेकर 1902, और ज्योग्राफी ऑफ स्टेट्स एंड वर्ल्ड 1903। भूगोल में द्वैतवाद की बात करें, भूगोल में द्वैतवाद रेडजेल के ना, इसने भूगोल में द्वैतवाद को जन्म देने वाला रेडजेल है, ठीक है ना। भूगोल में द्वैतवाद को जन्म देने वाला कौन है? रेडजेल, ठीक है। कौन है? रेडजेल। इसने भूगोल की इन दोनों शाखाओं अर्थात भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के बीच किसी भी प्रतिद्वंद्विता से इनकार कर दिया। भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है, जिसमें हम प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच स्थापित संतुलन का अध्ययन करते हैं। निवास क्षेत्र के रूप में बात करें, निवास क्षेत्र इसे कहा लेबेनसर्म, याद रखना। लेबेनसर्म भी किसकी है? रेडजेल की है, ठीक है ना। वाल्कर कुंडे भी रेडजेल की है। ज्योग्राफी भी किसकी है? रेडजेल की। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल एरिया विद इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिवेल्प्स, ठीक है, ये किसकी है? आपके रेडजेल। राज्य या राष्ट्र के पास अपना निजी क्षेत्र होना चाहिए, ये रेडजेल के था। प्रादेशिक भूगोल की बात करें, कम ध्यान दिया इस पर। डिकिंसन का मत है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल के विकास हेतु एक महान विद्वान हुआ। वो भूविज्ञान, वर्णन और मुद्रणीय विद्वान रहा। आज के नेतृत्वशाली भी इस बात पर उसकी मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। रेडजेल ने अपनी मानवीय विकास के 3 कारणों को शामिल किया, स्थिति, क्षेत्र और सीमाएं शामिल की। राज्य की तुलना इन्होंने जीव से करी। राजनीतिक भूगोल इनकी बुक है 1897। राज्य की तुलना किससे करी? जीव से। जैसे रेडजेल, जैसे जीव। सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए सिद्धांत के प्रणेता रेडजेल ही थे। रेडजेल की एकमनी की संकल्पना भी किसकी है? मनुष्य निवास एवं आवर्जन से संबंधित कही जा सकती है। रेडजेल को मानव तथा आधुनिक राजनीतिक भूगोल का प्रणेता भी कहा
जाता है। अगला